भारत पे के पूर्व एमडी और शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के जज रह चुके अश्नीर ग्रोवर और भारत पे के दूसरे को फाउंडर भाविक कुलाडिया में फिर से भिड़ंत होती दिखाई दे रही है। अश्नीर ग्रोवर ने कुलाडिया पर भारत की सबसे बड़ी डेटा चोरी का आरोप मढ़ दिया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि अश्नीर ग्रोवर ने कुलाडिया पर क्या आरोप लगाए हैं और इस ताजा लड़ाई की जड़ क्या है। साथ ही जानेंगे कि ग्रोवर के आरोपों पर भाविक ने क्या जवाब दिया है और इस पूरे मामले में भारत पे का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। भारत पे के को-फाउंडर और पूर्व एमडी अश्नीर ग्रोवर ने कंपनी के दूसरे पूर्व को-फाउंडर भाविक कुलाडिया के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। अश्नीर ग्रोवर ने भाविक पर डेटा चोरी करने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर अश्नीर ग्रोवर ने नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और भारत पे के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौशिक दत्ता से शिकायत भी की है। भारत पे फिनटेक कंपनी है और छोटे दुकानदारों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान की सुविधा देती है। सबसे पहले जानते हैं कि अश्नीर ग्रोवर ने भाविक पर आरोप क्या लगाए हैं। अश्नीर ने अपने मेल में आरोप लगाते हुए लिखा है, भारत पे में काम करने के दौरान भाविक ने खुद की कंपनी ओटीपी लेस खड़ी करने के लिए भारत पे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड 15 करोड़ यूपीआई यूजर्स का डेटा चोरी कर लिया था। अश्नीर ने लिखा कि भारत में डेटा चोरी का यह सबसे बड़ा मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी भाविक कई बार फ्रॉड कर चुके हैं। भारत में भाविक के खिलाफ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्राथमिकी दर्ज है। भाविक पर जाली टिकट पर गुजरात की यात्रा के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा अश्नीर ने आरोप लगाया कि भाविक को अमेरिका में भी क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और 18 महीने तक नजरबंद रखा गया है और भारत में भेज दिया गया। ग्रोवर ने ईमेल में लिखा है, मैंने उनकी सजा से जुड़े सभी दस्तावेज और एफआईआर की एक कॉपी अटैच की है। अश्नीर ने अपने आरोपों में कहा कि भाविक ने बहुत ही शातिराना तरीके से डेटा चोरी को अंजाम दिया है। भाविक ने 2021 में अपनी पत्नी धरती कुलाडिया के नाम पर ओटीपी लेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है कंपनी बनाई, जबकि वह भारत पे में काम कर रहा था। उसने भारत पे के सभी डेटा को ओटीपी लेस में ट्रांसफर कर दिया। ओटीपी लेस कंपनी को भाविक कुलाडिया ने साल 2021 में तन्मय सागर और सत्यम नथानी के साथ शुरू किया था। कुलाडिया कंपनी के को-फाउंडर के अलावा कंपनी के पहले सीईओ भी थे। इस बारे में हमने टेकआर्क कंपनी के फाउंडर फैजल कवूसा से भी बात की। जानते हैं ये पूरा मामला है क्या। देखिए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से समझ आया कि ग्रोवर जी ने एक पत्र लिखा है एनपीसीआई के सीईओ को कि ऐसे बात हुई है कि इन्होंने अपनी पुरानी कंपनी यानी कि भारत पे से डेटा चोरी करके नई कंपनी खड़ा कर दी है और उसी डेटा को ये यूज कर रहे हैं और अभी उनको सर्विस भी दे रहे हैं भारत पे को। तो ये सारा मामला है। अब इसके एक दो प्रश्न आते हैं कि पहला, ये क्या होना मुमकिन है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और दूसरा ये कि इससे क्या खतरा है और क्या 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 किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो कहूंगा कि कंपनियों में और विशेषतर के जो इस लेवल की कंपनी होती है, इसमें ना डेटा इतने इजीली नहीं होता अवेलेबल। इवन आप फाउंडर सीईओ कोई भी हो, डेटा मतलब हम जैसे हम डेटा किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी फाइल को हम डेटा बोलते हैं, तो हमको कभी लगता है कि डेटा मतलब जैसे हमने उठा के किसी पेन ड्राइव में डेटा ले लिया, ऐसे करके चोरी ले लिया। लेकिन इन कंपनियों में डेटा एक डिफरेंट तरीके से स्टोर किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। इसका पूरा एक मैकेनिज्म डेटा मैनेजमेंट होता है। तो वहां पर एक कोई भी व्यक्ति, वो चाहे सीईओ हो, डायरेक्टली डेटा को ऐसे उठा के ले जाए थोड़ा मुश्किल लगता है। इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर उसमें ऐसे चार पांच कुछ सीनियर लोग इन्वॉल्व हो, फिर कुछ टीम्स उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि यूजुअली रहते हैं डिफरेंट परमिशंस, डिफरेंट राइट्स रहते हैं, तो वो सब अगर मिले हैं तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। ये एक चीज है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ग्रोवर जी ने भी अभी तक, अश्नीर जी ने जब भी कोई कुछ ऐसे कोई इल्जाम लगाया है या कोई ऐसा पॉइंट उठाया है, वो भी बेबुनियाद नहीं हुआ है अभी तक। अभी तो मुझे लगता है ये एक और इसमें इन्वेस्टिगेशन का एंगल आएगा
ये किसी तीसरे बंदे को ही, न्यूट्रल रेफरी को ही इवेंचुअली सॉल्व करना पड़ेगा कि हाँ हुआ था कि नहीं हुआ था। अब भाविक कुलाडिया और अशनीर ग्रोवर के बीच लड़ाई की जड़ को भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत पे को भाविक कुलाडिया और शाश्वत नकरानी ने 2017 में मिलकर शुरू किया था। करीब 1 साल बाद जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन आदि हुआ तो उसी समय यानी 2018 में अशनीर ग्रोवर भी बतौर तीसरे को फाउंडर और एमडी इस कंपनी में शामिल हुए। लेकिन भारत पे का मेन चेहरा भाविक कुलाडिया ही थे, क्योंकि वे ही कंपनी में निवेश लाने जैसे प्रमुख काम देख रहे थे। हालांकि शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज और कंपनी के तीसरे को फाउंडर अशनीर ग्रोवर के पास भारत पे की 32% हिस्सेदारी थी और शाश्वत नकरानी के पास 25.5%। भाविक कुलाडिया 42.5% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े शेयरधारक थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब अमेरिका की नामी गिरामी वेंचर कैपिटल फर्म सेकिया कैपिटल ने भारत पे में बड़ा निवेश किया तो उससे कुछ समय पहले ही भाविक कुलाडिया को कंपनी के को फाउंडर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि सेकिया की तरह कुछ और बड़े निवेशक इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि अमेरिका में जेल काट चुका कोई आदमी दुनिया की नजरों में कंपनी के बड़े ओहदे पर रहे। जैसे ही कुलाडिया साइडलाइन हुए, अशनीर ग्रोवर भारत पे का मुख्य चेहरा बनकर उभरे। लेकिन कुलाडिया अब भी कंपनी के तकनीकी मामलों के प्रमुख बने रहे और कंपनी के कागजों में उनका पद रखा गया कंसल्टेंट के तौर पर। कुछ दिन बाद कंपनी के दूसरे संस्थापकों और कंपनी में पैसा लगाने वाले निवेशकों ने उन्हें एकदम साइडलाइन करते हुए व्यवस्था बनाई कि कुलाडिया अपनी हिस्सेदारी अशनीर ग्रोवर, शाश्वत नकरानी, नकरानी के पिता और कुछ बड़े निवेशकों को ट्रांसफर कर दें। इसके बाद जनवरी 2023 में कुलाडिया ने अपने शेयरों को दोबारा पाने के लिए ग्रोवर पर दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। 18 जनवरी को इसकी सुनवाई भी हुई है और मामले की अगली सुनवाई होनी है 16 मार्च को। न्यूज वेबसाइट लाइव मिनट की खबर के मुताबिक भाविक कुलाडिया ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ जो केस दर्ज कराया है उसमें उन्होंने अपनी कंपनी के शेयरों पर दावा ठोका है। कुलाडिया के भारत पे से बाहर होने के बाद भारत पे ने मार्च 2022 में अशनीर ग्रोवर को कंपनी के सभी पदों से हटा दिया था। ग्रोवर पर कंपनी में कथित तौर पर फाइनेंशियल अनियमितता का आरोप है। वहीं डेटा चोरी पर आगे खुलासा करते हुए अशनीर ग्रोवर ने कहा कि यह पूरा मामला तब सामने आया जब भारत पे के एक कर्मचारी ने इसकी शिकायत की। हालांकि इन आरोपों पर भाविक कुलाडिया ने चुप्पी तोड़ी है। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल से हुई बातचीत में भाविक ने अशनीर के आरोपों को गलत बताया है। भाविक ने कहा, मैं अशनीर ग्रोवर की तरफ से लगाए गए आरोपों का पूरी तरह से खंडन करता हूं। भाविक ने कहा कि भारत पे से ग्रोवर को निकाले जाने और दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी तरफ से उनके खिलाफ किए गए मुकदमे के चलते अशनीर ग्रोवर बौखलाए हुए हैं। ताजा आरोप उनकी हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूजर्स की सूचनाओं को काफी गंभीरता से लेता हूं और ग्रोवर के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भाविक की तरह भारत पे ने भी आरोप को झूठा बताया है। मनी कंट्रोल से बातचीत के दौरान भारत पे ने यह कहा कि उसके ग्राहकों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। यह आरोप दुर्भावनापूर्ण और पूरी तरह से निराधार है। भारत पे अपने यूजर्स के डेटा की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी मानकों का पालन करता है। ओटीपी लेस हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। व्हाट्सएप के जरिए हमारे कस्टमर्स को वेरिफिकेशन की सर्विस देता है। इस सर्विस को हमारे 10% से भी कम यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बहुत टाइम आपने भी सुना होगा कि आधार का डेटा चोरी हो गया, आधार का डेटा चोरी, ये ऐसा उससे डेटा चोरी नहीं हुआ, बट हमारा कुछ प्रोसेस कहीं पे ऐसा हो जाता है कि ये कहीं पे थोड़ा सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअलाइज हो जाता है। जैसे आपने भी फेस करा होगा, सब फेस करते हैं कि हमको कॉल्स आते रहते हैं कि जी मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, उस बैंक से बोल रहा हूँ। वो उस बैंक से होते ही नहीं, वो उनके सेलिंग एजेंट्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं। वो उनके पास वो डेटा दिया होता है, उन्होंने ही दिया होता है कि भाई आप हमारे कस्टमर्स को कॉल करें या ये नई लीड है इनको कॉल करें। तो वो डेटा फ्लोट कर रहा होता है हर जगह। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये डेटा बैंक से चोरी हो गया। अगर मैं मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बैंक का कस्टमर हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बैंक से चोरी हो गया। बट इशू इसमें यही हो जाता है कि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक करा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने करा, प्रीवियस एम्प्लॉय ने करा, किसी पार्टनर ने करा। अच्छा, जब आप डेटा एक्सेस करते हो उस एक्सेस के दौरान हुआ। हमारी ये भी प्रॉब्लम है, बहुत जगहों पे आप देखते हैं कि हम देते तो डेटा तो ऑनलाइन है, लेकिन अभी भी हम बहुत जगह फॉर्म भरते हैं, पहले वो फॉर्म से फिर एंट्री होती है। तो वो फॉर्म एक किसी फॉर्मेट में है, वो कहीं पे भी यूज हो जाता है। बहुत जगह पे हम अपने आधार कार्ड, अपने बाकी कार्ड की फोटोकॉपी उठा के दे देते हैं। कहीं ना कहीं ये फिर जब रियली वो
कानूनी दावपेच में पड़ेगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है फिर प्रूव करना। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।